और कोरोना की दूसरी लहर का बहरान भले ही धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर फिक्र बरकरार है। सरकार भी मुसलसल तैयारी में जुटी है और ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर में अगर वायरस का म्यूटेंट बदलता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की शुरू हो चुकी है तैयारी। फिलहाल बच्चों के लिए ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन नए म्यूटेंट से बिगड़ सकते हैं हालात। डेटा और तजुर्बे को देखते हुए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। दूसरी लहर का उरूज बीत चुका है, हालात धीरे धीरे संभल रहे हैं, लेकिन फिक्र खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब तीसरी वेव आने का डर है। पहली वेव में ज्यादा उम्र के लोगों को दिक्कत हुई, तो दूसरी वेव में नौजवानों पर असर हुआ है। अब तीसरी लहर में बच्चों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। नीति आयोग के रूप डॉक्टर वी.के. पॉल का मानना है कि बच्चों को अभी कोरोना से ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन नए म्यूटेंट से परेशानी बढ़ सकती है। अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड, तो सीरियस शेप नहीं लेते, हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए, तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। सरकार मुसलसल तैयारी में जुट माना जा रहा है कि करीब 2 से 3% बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हालांकि सरकार इसके मुकाबले की तैयारी ज्यादा कर रही है। वी रीअश्योर यू कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो जरूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। लगता है कि 2 से 3% ऐसे बच्चे जिनको कि कोविड का चांस बीमारी का आए, अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है, 2-3%। लेकिन हमारी तैयारी जो है उसके दुगनी ढाई गुना कुछ होगी। बच्चों में कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं, उससे जो रिसर्च निकला है उसके मुताबिक बच्चे ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही रहते। हालांकि कोरोना के बाद बच्चों में कई अलामत देखने को मिली। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद, कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं, जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटी-पीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। मतलब साफ है कि सरकार तीसरी लहर को लेकर संजीदा है। वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। वहीं अलग अलग रियासतों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर कई राय हैं, लेकिन एक बात पर सबकी रजामंदी है कि तीसरी लहर आएगी। मुल्क के कई हिस्सों में तो बच्चों में इन्फेक्शन के काफी मामले सामने भी आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।